हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए एक्सरसाइज 12.2, इसमें मात्र एक वो फार्मूला है दूरी सूत्र। तो दूरी निकालने के लिए, जैसे दो गो बिंदु के बीच का दूरी निकालने के लिए वही सूत्र है, रूट अंडर, ये आप लोग पहले से भी जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कहिए, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, इसमें आपका देखिए पहले हम लोगों का इतना ही तक रहता था, अब इसके बाद z हो जाएगा z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब इसी सूत्र पर इस सारा सवाल आपका बन जाएगा, इस एक्सरसाइज का जितना सवाल है। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका एक एक्सरसाइज का ही है क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए, दो गो बिंदु दिया हुआ है। तो पहला सवाल है आपका, देखिए 2, 3, 5, फिर इसके बाद एक और आपका बिंदु है 4, 3, 1, 4, 3, 1। ये आपका देखिए काम करेगा x1 y1 z1, और ये काम करेगा आपका x2 y2 z2। अब दोनों के बीच के दूरी निकालना है। यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 4 के होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 3 के होल स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस z1 माइनस z2 के होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 में से 3 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 5 में से 1 घटेगा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4, ये आपका हो जाएगा रूट 20। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2 रूट 5, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। पहला में 4 गो क्वेश्चन है, तो इसी तरीक़ा से बना लेना है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दूसरा देखिए आपका ये 3 गो बिंदु दे दिया है, मान लीजिए A, B और C, और सिद्ध करना है कि संरेख है। तो संरेख होने के लिए देखिए हम लोग कैसे कैसे इसको बनाएंगे, ये आप ध्यान दीजिए। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में मान दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, ए बी निकालिएगा दूरी सूत्र से, इसी सूत्र से रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, फिर इसी तरीक़ा से बी सी निकालिएगा, आप फिर इसके बाद निकालिएगा ए सी। तो आपका इतना आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाएगा तो समझिए कि ये संरेख प्रूफ हो गया, संरेख है। तो इस तरीक़ा से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 3 में तीनों यही सवाल है, मैंने कि समद्विबाहु त्रिभुज, फिर इसके बाद दूसरा में कह रहा है समकोण त्रिभुज, और तीसरा में कह रहा है समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले आप कंडीशन जानिए, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसका 2 गो भुजा बराबर हो। तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, तीनों भुजा निकाल लेंगे, और इसके बाद देखेंगे कि कोई 2 गो भुजा बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है,
कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो सबसे पहले तीनों भुजा के लंबाई निकाल लेंगे, दो गो छोटा के स्क्वायर करके जोड़ेंगे, फिर बड़ा वाला का स्क्वायर करेंगे, अगर बराबर आ जाएगा तो समझिए कि समकोण त्रिभुज है। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष होने के लिए आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ उसका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो इसका आप कंडीशन तो खूब बढ़िया से तीनों सवाल का, तीसरा में 3 सवाल है, तीनों सवाल का जानिए गए। समांतर चतुर्भुज का ये कंडीशन होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर और साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर। तो ये कंडीशन पूरा हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एगो हम आपको बना के दिखा रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो पहले तीनों भुजा निकालेंगे ए बी, तो ए बी बराबर रूट अंडर, ये देखिए सूत्र x1 x2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद z1 माइनस z2 तो माइनस 10 और प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर माइनस 1 के स्क्वायर 1, 7 में से 6 घट गया 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आपका 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ये आपका आ गया रूट 18, ये रूट 18, हाँ ठीक है रूट 18। फिर इसके बाद इसी तरह से BC निकालेंगे, तब BC बराबर रूट अंडर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद आपका माइनस 6 और प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आपका देखिए 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर आपका ये 6 माइनस 3 तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 0, यानी कि ये आपका आ गया रूट 18। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे CA, तो CA बराबर रूट अंडर, इसको घटा के 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस ये माइनस 6 प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर 16, ये 9 माइनस 7 तो 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस 6 प्लस 10 तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 32 4 आपका 36, रूट 36 हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या चाहिए, ए बी दो को कोई भुजा बराबर होना चाहिए। तो देखिए रूट 18 एगो आया है रूट 36, तो ए बी या बी सी बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि ए बी बराबर बी सी, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है प्रूव्ड। ये ABC जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपने से तीनों सवाल, बाकी 2 को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसा है, हम आपको 4 बता देते हैं, 5 अपने से बना लीजिएगा। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या कह रहा है कि ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 और 3 2 माइनस 1 से समान दूरी पर है। उस बिंदु का समीकरण आपको निकालना है जो आपका जिसका दूरी इस बिंदु से और इस बिंदु से दोनों से समान है। तो यहाँ पर वो बिंदु हम P माने हैं, P का वैल्यू मान लिए XYZ, P से इसका दूरी और P से इसका दूरी हमेशा क्या है, बराबर है। तो आपको समीकरण निकालना है, यानी कि हम लोगों को मिला PA बराबर PB। अब इसके बाद दूरी सूत्र से रूट अंडर
पी ए का वैल्यू निकालने के लिए ये देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z1 माइनस z2 यानी कि z माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब बराबर में अब पी बी, तो इससे इसका दूरी, तो रूट अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद z1 माइनस z2, तो z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा z प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी को लेके चलिएगा, इसको सॉल्व करते करते जितना आएगा समीकरण के रूप में वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रूट से पहले रूट आपका ख़त्म हो गया। अब इसको देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसको भी ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2z हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत कटेगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से आपका x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट गया। अब इसके बाद देखिए और भी बहुत कुछ कटेगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस 9, ये भी 9 आपका कट गया। इसके बाद देखिए 4 से आपका 4 कट जाएगा, ये 1 से इधर भी आपका 1 है, देखिए कट जाएगा। अब आपका जो बचेगा उस सब को हम इधर लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए माइनस 4y, इधर भी माइनस 4y, ये भी आपका कट गया, तो बच गया हम लोग का देखिए माइनस 2x, फिर इसके बाद ये माइनस 6z, फिर इसके बाद आपका इधर बच गया माइनस 6x अब प्लस 2z, इस सब को अब इधर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस 2x माइनस 6z, ये माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस 6x, ये 2z इधर आएगा तो माइनस 2z बराबर में 0। यहाँ पर देखिए 6x में से 2x घटेगा तो 4x, ये माइनस 6 और माइनस 2 तो माइनस 8z बराबर 0। यहाँ से हम लोग 4 कॉमन लेके 0 में भेज देंगे, x माइनस 2z बराबर 0, ये 4 चला गया 0 में, तो यहाँ पर x माइनस 2z बराबर 0, यहीं आपका हो जाएगा आंसर। तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको पढ़ के समझ के इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 12.2 भी आपका समाप्त हो गया, और अगले वीडियो में आपको अगले दिन हम डाल देंगे, पूरा 12 आपका क्लियर हो जाएगा।